काशी में कल नागपंचमी मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से, जो कि जयपुरा में स्थित नागकूप में लोगों के श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटती है। हम चलते जानते हैं नागपंचमी का क्या महत्व, क्या विधि विधान का उसका है। हमारे साथ आचार्य सत्यनारायण मिश्रा जी जुड़े, चलते बात करते हैं। गुरु जी, जानेंगे कल नागपंचमी देश भर में मनाया जाएगा, क्या महत्व, क्यों मनाया जाता है? नागपंचमी तो हमारे भोलेनाथ की सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली पंचमी तिथि को, जो ये महापर्व के रूप में भारत का प्रत्येक जनजन मनाता है। और इस दिन विशेष रूप से जो महादेव का जो गले का हार है ना, उसे वासुकी कहते हैं। और वासुकी के समेत सभी नागकुल के देवताओं के रूप में उनकी पूजा हो जाती है। और पंचमी के अवसर पर इन नाग देवताओं का समर्चन करने से पुराणों ने अनेकों फलों के बारे में बताया है। जैसे किसी भी प्रकार की समस्या हो, नाग दोष लगा हो, काल सर्प दोष लगा हो, नाना प्रकार के, कुछ लोगों के द्वारा सर्पों की हत्या भी हो जाती है। उन सब दोषों से बचने के लिए, अपनी क्षमा मांगने के लिए तथा प्रकृति के साथ संतुलन बिठाने के लिए यह हमारी परंपरा है। जब हम नागों की सेवा के लिए उनको दूध अर्पित करते हैं, धान के लावा अर्पित करते हैं, तथा जो नागलिंग हैं, नाग देवता के स्वरूप हैं, विग्रह हैं, उन सभी जगहों पर जाकर के पूजन अर्चन करके उनसे यह प्रार्थना करते हैं। नाग का एक स्वरूप काल भी कहा गया है, जो काल चक्र के स्वरूप में हम लोग प्रतिदिन घट रहे होते हैं। हर दिन काल हमको ग्रसित कर रहा होता है। उस काल से हमें मुक्ति मिले, वह काल हमें अनायास ग्रसित न करे, हमें अकाल मृत्यु न हो, इस कामना के साथ भी हम सभी भक्तगण और जो भारतवर्ष में पूजने वाले हैं नाग देवता को नाग पंचमी के समय पर, वह सभी यही कामना लेकर के जाते हैं। यद्यपि भोलेनाथ तो परम दयालु हैं, जिनके समक्ष आप, सांप, बिच्छू सब लटके हुए रहते हैं, वह सब उनके गण के स्वरूप में होते हैं। लेकिन यह नाग जो है वह काल का साक्षात प्रतीक है, और इसकी अर्चना करने से मनुष्य को अकाल मृत्यु से शांति मिल जाती है। इसी कारण से विशेष रूप से नाग पंचमी को नागों की सेवा करनी चाहिए और नागलिंगों का दर्शन करना चाहिए। इसकी सुलभता काशी में और बढ़ जाती है, जहाँ पर 14 नागों की स्थिति है। वाराणसी एक अपने आप में अद्भुत स्थल है, जो विश्व भर के देव मंदिर होते हैं उनका सबका सार तत्व यहाँ विराजमान है। उसी प्रकार से नागों के जो मंदिर पूरे भारत में हैं, वह सभी काशी में भी विराजमान है, जिनका दर्शन करने से 14 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप थोड़ी सी भी पूजा कर लें, वहाँ दर्शन भी कर लें, तो महादेव की कृपा से उन नागों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, आपके कुल को प्राप्त होता है, जिससे आपके घर में धन, लक्ष्मी, यश, वैभव सब बढ़ता है। अब बात करें जो घर में पूजा पाठ करते हैं, क्या उनका विधि विधान है, कैसे वो पूजा पाठ करें, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं? देखिए, नाग पंचमी की पूजा में विशेष रूप से, और ज़्यादा अगर किसी के पास ज़्यादा द्रव्य नहीं है तो थोड़ा सा कच्चा दूध ले ले, धान के लावा ले ले, और जो पान का पत्ता होता है ना, उसमें उसकी पीछे की डंडी लगी हो, उसको नागबेल कहते हैं। तो यह नागवल्ली समर्पण का बड़ा फल कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो कहते हैं नागों को बड़ा प्रिय लगता है, जो नागबेल में उनकी पूजा करता है। और विशेष रूप से उनको आहार, तो देखो जो आहार के रूप में उनको भोग निवेदित किया जाता है। उनको मिठाई, लड्डू, पेड़ा नहीं चाहिए। उनको वह जो पी सकते हैं वह दूध है, और उसके साथ में धान के लावे को अगर हम भिगो के देते हैं तो उनको बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यह देना चाहिए और इसी से उनकी पूजा करनी चाहिए। क्या महिलाएं जो है इस दिन क्या नागपंचमी दिन व्रत भी रखती हैं? बिल्कुल, ये तो उसका क्या है, उसका विधि विधान? देखिए, महादेव का महीना है ये। आप कोई भी पूजा करेंगे तो कहते हैं ना कि तृप्यंत वृक्षस्य भुजोपशाखा, अगर आप जड़ में पानी डालते हैं ना तो वृक्ष की पत्ते तक को वह मिल जाता है। उसी प्रकार से जब आप महादेव के निमित्त व्रत रखते हैं तो चाहे आप बहाना कुछ भी लगा लीजिए, सावन का महीना केवल भोलेनाथ को समर्पित है, और जो भी आप पूजा पाठ करेंगे ना वह सब भोलेनाथ को मिल जाएगा। और महादेव बड़े ही दयालु हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो नाग पंचमी के दिन अगर आप नागों की पूजा करते हैं, यानी आप भोलेनाथ की ही पूजा कर रहे हैं। इस भाव से पूजा करें, वह पूजा सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य सत्यनारायण मिश्रा जी थे। उन्होंने बताया कि काशी में के साथ साथ देश भर में मनाया जाने वाला कल नागपंचमी काफी महत्वपूर्ण है, और सावन में ही ये जो है ये महीना में आता है। और आपको बता दें कि अगर कोई भी घर में विधि विधान से पूजा नहीं कर सकता तो वो शॉर्ट में भी, जैसा आचार्य जी ने बताया, वैसे भी आप पूजा पाठ कर सकते हो। जो व्रत रखना चाहे वो भी रख सकते हो, और साथ ही साथ जिसका भी काल सर्प दोष या किसी तरीके का काल